डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में जो है कुछ शानदार एमसीक्यू प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं, जो एमसीक्यू जो है आपके पीछे के एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है और साथ में जो है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ये सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए एक एक करके जो है क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पे हमें समझाना भी है, इसलिए हम इसको लिख करके बढ़िया से समझा देंगे ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। बाकी टाइम मैनेजमेंट के लिए जो है ना आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कम समय में जो है क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल हम उतना ही लिखेंगे जितना से आपको समझ में आ जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ 1/3x - 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिएगा कि डिवाइड में जो है ना 3x/2 है, अगर इसको ऊपर भेजते हैं तो हो जाएगा 3x - 2 का होल पावर -1 हो जाता है। विथ रिस्पेक्ट टू अपने बेस, तो बेस का मतलब है कि 3x - 2 के रिस्पेक्ट में जाएगा, इनटू फिर 3x - 2 को लेकर के आएंगे चेन रूल से, तो ये हमारा x के रिस्पेक्ट में जाएगा। क्लियर है। अब ये बात आपको पता है कि x के पावर -1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो -1/x²। बता देते हैं कैसे। जैसे डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर -1 है ना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फॉर्मूला था ना n इंटू एक्स का पावर n-1, तो n के जगह -1 है इंटू एक्स का पावर n-1 यानी -1 फिर -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स का पावर -2 यानी इसको -1 बाई क्या लिख सकते हैं x²। तो ध्यान रखना है कि x के पावर -1 का डेरिवेटिव -1/x² होता है। तो वैसे ही सोचिए कि इस पूरे का पावर -1 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो -1/x²। तो x के जगह पे हमारा क्या है, तो 3x - 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू। अब इसमें आते हैं तो u - b पे कर लेंगे डेरिवेटिव इसका, तो यहाँ से 3x का करेंगे तो 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, -2 कंप्लीट कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। तो ओवरऑल हम लोगों को यहाँ से 3 मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3/3x - 2 का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। चेक करते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा, दूसरा में आते हैं तो -3/3x - 2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो है सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, x का वैल्यू आपको दिया हुआ a cos² थीटा और y का वैल्यू दिया हुआ b sin² थीटा और पूछ रहा dy/dx। तो ऐसा समझिए कि y जो है थीटा के टर्म्स में है और x भी जो है थीटा के टर्म्स में है। तो सबसे पहले हम dy/d थीटा और dx/d थीटा निकाल लेंगे और उसके बेसिस पे जो है हमारा dy/dx निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम काम करते हैं dy/d थीटा का, ध्यान से देखिएगा। तो y की जगह हमारा हो जाता है b sin² थीटा विथ रिस्पेक्ट टू, तो थीटा हो जाएगा, b कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। अब sin² थीटा का मतलब क्या हुआ कि sin थीटा का होल स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो अपने बेस यानी sin थीटा के रिस्पेक्ट में, और चेन रूल से फिर sin थीटा को लेकर के आएंगे ना, तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में जाएगा। क्लियर है। तो b तो पहले ही से ही बाहर है, आपको पता है कि x² का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2x होता है, तो वैसे ही sin थीटा का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव sin थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो 2 sin थीटा हो जाएगा इनटू यहाँ से जो है sin थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा, यानी हमें मिला 2b sin थीटा इंटू cos थीटा। बाकी आगे देखते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना है। अब हम लोग आते हैं dx/d थीटा निकालते हैं, क्योंकि x का वैल्यू भी थीटा के टर्म में है, तो dx/d थीटा निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो x का वैल्यू है a cos² थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, a कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, cos² थीटा का मतलब हुआ cos थीटा का होल स्क्वायर, अपने बेस के रिस्पेक्ट में यानी cos थीटा के रिस्पेक्ट में जाएगा, और फिर से cos थीटा को लेकर के आएंगे तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से a आपका बाहर है, cos थीटा का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव cos थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो 2 cos थीटा हो जाएगा, और फिर cos थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में तो -sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, ओवरऑल -2a इंटू सजा के लिख देते हैं पहले sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा, तो cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या बताना, तो हमें बताना dy/dx। क्या बताना है, तो dy/dx। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ऊपर जो है हमें रखना होगा dy/d थीटा और नीचे रखना होगा dx/d थीटा, तब जाके हमारा निकल जाएगा dy/dx। तो dy/d थीटा का वैल्यू हम लोग निकालें तो क्या मिला, तो 2b sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर। बाई dx/d थीटा का वैल्यू मिला -2a sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए sin थीटा cos थीटा ऊपर नीचे कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बच रहा है हमारा -b/a।
क्या बच रहा है, तो माइनस बी बाई ए। ऑप्शन चेक करते हैं, ए नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन में जो है माइनस बी बाई ए है, यानी यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो कुछ कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम आपको ऐसा मिलेगा ना जिसका देख करके डायरेक्ट आंसर बताया जा सकता है, लेकिन कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम वैसा भी मिलेगा जिसमें थोड़ा बहुत सॉल्व भी करना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो एग्जाम है, सब तरीके का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, आपको सब पे कमांड रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा ध्यान से। डेरिवेटिव ऑफ क्या है, तो x टू दी पावर 5 प्लस कॉस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो ये तो सिंपल है, u प्लस b पे अलग अलग कर देंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2x, एक बार में चेन रूल पे तोड़ देते हैं, अपने एंगल यानी 2x के रिस्पेक्ट में जाएगा, और फिर से 2x को लेकर के आएंगे तो ये x के रिस्पेक्ट में जाएगा। क्लियर है। तो x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू एक्स का पावर 5 माइनस 1 यानी 4 प्लस cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x होता है, तो वैसे ही cos 2x का डेरिवेटिव 2x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, इंटू 2x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो 1। तो यहां हमें क्या मिलता है, तो 5x टू दी पावर 4 प्लस माइनस, तो माइनस यहां से हो जाता है 2 साइन 2x। क्लियर है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। पहला नंबर ऑप्शन तो है, नहीं हो पाएगा, दूसरा भी नहीं हो पाएगा, तीसरा में आते हैं तो 5x का पावर 4 माइनस 2 साइन 2x, यानी कि यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन सी हो जाता है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो डायरेक्ट समझिए फॉर्मूला ही है। सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो 1 बाई मॉड x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ ना इसमें मॉड x नहीं है, तो हो सकता है कि x का वैल्यू पॉजिटिव हो। जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो मॉड x का वैल्यू x हो जाता है, उसके इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। एज यूजुअल सेक इनवर्स x के डेरिवेटिव में यहाँ मॉड लगा रहता, बट इसमें कहीं भी मॉड नहीं है, तो हमारा जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। तो ये तो समझिए कि डायरेक्ट फॉर्मूला से हो गया। तो आपको शुरू में ही बोले हैं कि कुछ एमसीक्यू ऐसा मिलेगा जो देखते बन जाएगा, और कुछ ऐसा होगा जिसमें थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। तो सब क्वेश्चन एक जैसा नहीं ना रहता है, किसी में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, किसी में कम करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग कॉस एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब समझना है कि लॉग का बेस ई छुपा हुआ, और टोटल जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ। देखिए ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ लॉग कॉस एक्स बेस ई छुपा हुआ, ये कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर cos x को लेकर के आएंगे ना, तो ये अपने एंगल यानी कि x के रिस्पेक्ट में जाएगा। क्लियर है। तो log cos x का डेरिवेटिव cos x के रिस्पेक्ट में है। आपको पता होगा कि log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, तो वैसे ही log cos x का डेरिवेटिव cos x के रिस्पेक्ट में 1/cos x हो जाएगा। क्लियर है। फिर cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन x हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा हो जाता है माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो माइनस रहेगा और साइन बाई कॉस है यानी टेन एक्स हो जाएगा। तो आंसर हमें क्या मिला, तो माइनस टेन एक्स मिला। माइनस टेन एक्स यानी कि यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, लिमिट के बेसिस पे क्वेश्चन है। डेरिवेटिव ऑफ लिमिट x टू दी पावर n माइनस 1 बाई n प्लस 1 और n टेंस टू 1 विथ रिस्पेक्ट टू x है, और टोटल जो है 4 ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ। देखिएगा ध्यान से, तो सबसे पहले जो है ना हम इस लिमिट का काम कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, लिमिट x टू दी पावर n माइनस 1 बाई n प्लस 1 और यहाँ से n टेंस टू क्या 1 है। तो अगर हम n की जगह 1 डाल देते तो कहीं भी जो नॉट डिफाइंड का कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है, यानी इजिली वैल्यू डाला जा सकता है। तो n की जगह 1 डालेंगे तो x का पावर n, अब लिमिट हट जाएगा, तो n की जगह 1 माइनस 1, फिर n प्लस 1 है तो n की जगह 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी मिला हमें x माइनस 1/2। अब समझिए कि इसका वैल्यू इतना ही ना आया, x माइनस 1/2। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1/2, चूंकि इसका वैल्यू इतना आया है विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। तो यहाँ से सिंपली हम करते क्या है कि 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। तो x माइनस 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो ओवरऑल हमें क्या मिला, तो 1/2 मिला। क्या मिला, तो 1/2। देखते हैं कौन सा है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, तो बी हो जाता है। क्लियर है। इसमें भी कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि डेरिवेटिव ऑफ log 3 टू बेस log x टू बेस 3 है इंटू log 3 टू बेस x है। समझ रहे ना। तो यहाँ पे समझना है ध्यान से कि log x है बेस 3 है और यहाँ log 3 है बेस x है। देख रहे हैं उलट दे रहा है। तो एक बात यहाँ समझिए ध्यान से log के केस के लिए, कि जैसे मान लेते हैं कि log a है और बेस b है इंटू
लॉग बी है और बेस ए है, तो इसका प्रोडक्ट जो है 1 होता है। कितना होता है? 1। अगर रीजन जानना चाहते हैं कैसे तो जान लीजिए। जैसे LHS को हम लेकर के चलते हैं ना इसके, तो LHS में हमारा क्या आता है? लॉग ए टू बेस बी, और ये है लॉग बी टू बेस ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है ना कि जैसे इसको रहने देते हैं लॉग ए टू बेस बी, और इस वाले पार्ट को अगर हम नीचे लेकर के आते हैं तो ये उलट जाएगा, ए ऊपर चला जाता है, बी नीचे आ जाता है। तो देखिए ऊपर नीचे सेम हो गया, ये कट जाता है, इसलिए हमारा रिजल्ट कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। तो ध्यान रखना है कि जब भी जो है, जैसे यहाँ लॉग ए टू बेस बी है और यहाँ लॉग बी टू बेस ए है, ये दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दे तो इसका प्रोडक्ट हमारा कितना होता है? तो 1 होता है। तो वैसे ही समझना है कि यहाँ पे लॉग एक्स टू बेस 3 है, फिर लॉग 3 टू बेस एक्स है, तो इसका प्रोडक्ट हमारा कितना हो जाएगा? तो 1। तो 1 का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 तो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, और इस तरीके से सही ऑप्शन डी हो गया। तो ये सब ध्यान रहेगा तब ना क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आपको बोलते बार बार कि एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, ताकि कमांड जो है बढ़िया हो जाए और एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं फंसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स टू दी पावर 100, बेस में समझिए ई छुपा हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और टोटल 4 ऑप्शंस हमारे पास दिया हुआ। लिखते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स टू दी पावर 100, बेस समझना ई छुपा हुआ। ठीक है, तो लॉग से आपको पता होगा कि ये जो पावर रहता है ना, ये बाहर निकल जाता है, तो डेरिवेटिव ऑफ हो जाएगा 100 लॉग एक्स, बेस समझना ई छुपा हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? तो 100 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स बेस ई छुपा हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 100 तो बाहर है, ये है। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है? तो 1/x होता है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 100/x हो जाएगा। चेक करते हैं, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा में देखिए 100/x, यानी कि यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन सी हो जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9 नंबर में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, और टोटल हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ। तो सबसे पहला काम करेंगे ना कि इस वाले पार्ट को हम सिंपलेस्ट करेंगे। तो इस वाले पार्ट को फिलहाल हम y मान लेते हैं कि y हमारा कितना है? तो साइन इनवर्स 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके का अनेकों क्वेश्चन जो है ना आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में मिला होगा सिंपलेस्ट करने के लिए। तो आइए सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट करते हैं। तो साइन इनवर्स है, तो हमारा कोशिश रहेगा कि यहाँ पे साइन आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं आ पाता तब कॉस पे ध्यान दिया जाता है। तो फिलहाल आ जाएगा साइन। इसके लिए करना क्या होगा कि एक्स के जगह जो है हमें पुट करना होगा, एक्स के जगह साइन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो x के जगह जब साइन थीटा होगा तो इस सिचुएशन में अगर हम थीटा लिखना चाहते हैं तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x, क्योंकि अंत में जो थीटा आएगा ना उसके जगह हमें साइन इनवर्स x डालना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ से देखिएगा, ध्यान से सिंपलेस्ट करते हैं। तो साइन इनवर्स 2x, तो 2x, x का मतलब साइन थीटा, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x का मतलब साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हमारा हो जाता है ना y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाता है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा से बाहर निकल जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो y इक्वल टू यहाँ से हमारा हो जाता है साइन इनवर्स। आपको ये बात ट्रिगो से पता होना चाहिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या मिला? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन एक्स रहता तो एक्स बाहर निकल जाता है, तो वैसे ही साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा बाहर निकल जाएगा। अब देखिएगा कि आपके क्वेश्चन में कहीं भी थीटा का कोई चर्चा नहीं है। ये थीटा जो हम लोग अपने सहूलियत के लिए माने हैं, तो लास्ट में थीटा को हटाना पड़ता है। तो जब एक्स इक्वल टू साइन थीटा तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से ये हो जाता है 2 साइन इनवर्स एक्स। ये हमारा y का वैल्यू हो गया। समझिए कि इस पार्ट को जब हम सिंपलेस्ट किए तो हमें क्या मिला? तो 2 साइन इनवर्स x मिला। अब इसी का डेरिवेटिव बताना है, यानी dy/dx यानी डेरिवेटिव ऑफ 2 साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आपको पता होगा कि 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ओवरऑल हमें मिल जाता है dy/dx का वैल्यू 2/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन सी हो जाता है, 2/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन में, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन।
तो देखिए यहाँ पे क्या है कि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ, ये डिटर्मिनेंट है, इसमें एलिमेंट सब है x 15 4 4। इसका सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे 2/2 ऑर्डर का, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो समझिए ये वाला पार्ट हमारा y है, तो y इक्वल टू हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ x 15 4 4। इसको इवेल्युएट करते हैं, 2/2 का डिटर्मिनेंट आपको पता होगा कैसे होता है। तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो 15 4 जा कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ से हमें dy/dx चाहिए, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस 60 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x। अब u माइनस b पे अलग अलग होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 4x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 60 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर है। तो 4x है तो 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस 60 तो कंप्लीट कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0। तो ओवरऑल हमें क्या मिला, तो 4 मिला। तो ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इस तरीका से और भी क्वेश्चंस आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट्स करके जो है आप हमसे पूछ सकते हैं।